आप देख रहे हैं न्यूज लाइव, खबरों की तह तक। नमस्कार, मैं हूं सुरेंद्र पांडे शालू। आप देख रहे हैं न्यूज लाइव, खबरों की तह तक। तो आइए देखते हैं आज के मुख्य समाचार। स्वास्थ्य डायग्नोस्टिक्स के भविष्य की दिशा में एक क्रांतिकारी कदम के रूप में अल्पाइन प्लस डायग्नोस्टिक्स गर्व से घोषणा करता है कि यह कार्डन जेनोमिक्स के साथ मिलकर उत्तर प्रदेश के लखनऊ के निजी क्षेत्र में पहली बार नेक्स्ट जनरेशन जीनोम सीक्वेंसिंग (NGS) प्रयोगशाला की शुरुआत कर रहा है। यह साझेदारी चिकित्सा डायग्नोस्टिक्स के लिए एक महत्वपूर्ण आधारशिला के रूप में है, जो उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में कई मानकों की स्थापना और प्रौद्योगिकों के प्रति एक प्रतिबद्धता का संकेत है। डॉक्टर मोहित और डॉक्टर शशि दीक्षित द्वारा 2018 में स्थापित अल्पाइन प्लस डायग्नोस्टिक्स उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में डायग्नोस्टिक सेवाएं देता आ रहा है। भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका में व्यापक अनुभव वाले एक कुशल शिक्षाविद डॉक्टर मोहित ने अमेरिका के मेडिकल विश्वविद्यालय में प्रसिद्ध सर्जन डॉक्टर राल्फ क्रूम के साथ मिलकर इस क्षेत्र में काम किया, जो आज NGS तकनीक को अपनाने वाली निजी क्षेत्र की पहली निजी लैब बन गई है। मीडिया से बात करते हुए डॉक्टर मोहित ने बताया कि कैसे अल्पाइन प्लस डायग्नोस्टिक्स NGS टेक्नोलॉजी के साथ डायग्नोस्टिक क्षेत्र में मुख्यतः 3 महत्वपूर्ण श्रेणियों पुनर्जनन, जीनोमिक्स, संक्रामक बीमारियां और ऑन्कोलॉजी में नई क्रांति लाएगा। उन्होंने बताया कि चिकित्सा निदान में नवीनतम प्रगति प्रदान करने के समर्पण से यह लैब 24 घंटे के भीतर कैंसर और गंभीर संक्रामक रोगों के मरीजों की जीनोम सीक्वेंसिंग कर लैब रिपोर्ट देने का काम करेगी। न्यूज लाइव ब्यूरो रिपोर्ट। आई डू हैव आंसर, रादर अ वेरी जेन्युइन आंसर टू इट। 3 बातें बता देता हूँ मैं आपको। फर्स्ट थिंग, लखनऊ में NGS शुरू हो चुका है। ये बात अभी लोगों को बस पता चलनी शुरू हुई है, क्योंकि 20 दिन पहले हमने एक्चुअली शुरू किया, 20-22 दिन पहले। सो इट विल टेक सम टाइम। इसीलिए मैंने ये कॉन्फ्रेंस की, जल्दी से जल्दी लोगों को पता चले, दे स्टार्ट यूटिलाइजिंग इट। फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, जो इन्फेक्शस का हमारा ID1 और ID2 है, ये पूरे इंडिया में किसी के पास है ही नहीं। तो अगर हम करेंगे तो करेंगे, नहीं तो कोई नहीं करेगा। तो डॉक्टर्स को भी ये पता होना चाहिए कि अच्छा इस टाइप का कुछ आ गया है। NGS इज़ लाइक अ जिनी। आप इसको कैसे यूटिलाइज करते हो ये आपकी एक्सपर्टीज़ पे डिपेंड करता है। आपकी टीम, डॉक्टर अरविंद की टीम है, हमारी टीम है, हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम इसको कितना मैक्स यूटिलाइज करें। तो अभी कई डॉक्टर्स तक ये खबर पहुंचानी बाकी रह गई है, इसीलिए मैंने एकदम से ये प्लेटफॉर्म यूज़ किया कि जल्दी से जल्दी बात पहुंचे कि नाउ दिस इज़ अवेलेबल एट अ वेरी रीजनेबल कॉस्ट विद अ वेरी शॉर्ट टर्न अराउंड टाइम। प्लीज़ यूज़ इट। ठीक है। तो मेन चीज़ रीज़न यही था कि उन्हें ये नहीं पता है अभी कईयों को कि अभी लखनऊ में शुरू हो गया है। देन ID1 ID2 तो NIPT पहले से हो रहा था, थोड़ा सा इन्फीरियर था बट हो रहा था। ठीक है, 10% कम 10% ज़्यादा, बट स्टिल इट वॉज देयर इन द मार्केट। बट ID1 ID2 नाम की तो कोई चीज़ एग्जिस्ट ही नहीं करती थी। फैक्टर था जिसको हम हर तरह से कंट्रोल करने में लगे। जैसा आपने खुद ही कहा कि जो मेदांता जा रहा है, मुझे नहीं लगता कि उसके लिए 20-22 हज़ार का टेस्ट बहुत मैटर करता होगा। सर कवर्ड बाय द इंश्योरेंस। सो इंश्योरेंस इन सब चीज़ों में हम लोग लगे हुए हैं कि अवेयरनेस कम है सर। एग्जैक्टली, अवेयरनेस का इशू है। वी आर ट्राइंग टू मेक, मतलब क्रिएट दैट अवेयरनेस एज फास्ट एज वी कैन। हम मतलब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे एक्टिव हैं बहुत ज़्यादा। पारुल इज हैंडलिंग दैट होल मीडिया प्लेटफॉर्म कवरेज या जो कह लीजिए अवेयरनेस प्रोग्राम जो हमारे चल रहे हैं। अगर फीवर आ रहा है सर और 2 महीने फीवर आते आते हो जाए, तो जस्ट आस्क वन क्वेश्चन फ्रॉम द फैमिली ऑफ द पर्सन जिसको फीवर आ रहा है कि भाई, तो द थिंग, एक अवेयरनेस। दूसरा कहते हैं अभी थोड़ा सा माइंड का भी है, माइंड मेकअप सेटअप, माइंड सेटअप आई वुड से। मैं महंगा नहीं लिखूंगा, 5 जो मैं कह रहा था, मैं टेस्ट नहीं कराऊंगा, मैं सारी एंटीबायोटिक दे दूंगा until the patient will जो मैंने बहुत शुरू में एक लाइन बोली थी, डॉक्टर ICU। पेशेंट को बचाने के साथ अब बेचारा अपने को भी बचाने के लिए परेशान है। अवेयरनेस बहुत जरूरी है। एक बार नहीं, अगर क्लाइंट्स एज अ पेशेंट आपको पता है तो आप भी डॉक्टर से बोलोगे डॉक्टर साहब वो लिख दीजिए, तो डॉक्टर को भी लिखने में डर नहीं लगेगा। अभी उसे लिखते ही लगता है कि 20,000 का टेस्ट लिखूंगा, पेशेंट को लगेगा क्या प्रॉब्लम है भाई। कोई डॉक्टर को कोई डर नहीं है। नहीं है। मैं खुद डॉक्टर हूँ, मैं खुद डॉक्टर। अवेयरनेस का कमी है सर। प्रॉब्लम क्या होती है कि
और अब तो ये आज से 15-20 साल पहले कोई कहता है कि नहीं हम चीजें नहीं समझते थे, अब तो कौन सी दवा देख के जो फार्मासिस्ट है मुस्कुरा देता है तो समझ में आ जाता है कि यहाँ हो चुका है, ठीक है। और हम भी समझते हैं वही अब प्रधानमंत्री जेनरिक वो हाँ जेनरिक ड्रग्स है बिल्कुल, आप कंपैरिजन कर सकते हैं, दो दवाएं लेके आपके सामने कंपैरिजन कर सकते हैं कि वो ड्रग कितने का बिकता है। जो सबसे बड़ा हिंड्रेंस है वो यही एक्सेप्टेंस का है, एक्सेप्टेंस का है कि अगर हमारा नजदीकी डॉक्टर या हमारा जो भरोसा वाला डॉक्टर है इस चीज को इंडोर्स करे, उन्हें पता है कि नहीं 2200 रुपए खर्च करोगे तो फायदा होगा, तो डेफिनेटली कोई ना कोई पेशेंट क्यों हम नहीं बिल्कुल। अभी कल हमारे पास एक पेशेंट आया है, एक सैंपल आया है थ्रू अ डॉक्टर, वो बहुत ही स्मॉल स्केल अपने लेवल पर प्रैक्टिस करते हैं, अपनी इंडिपेंडेंट एक क्लिनिक है उनका, ऑप्थेल्मिक सर्जन है। उनके एक पेशेंट की एक आंख ऑलरेडी जा चुकी है, दूसरी आंख में एंडोप्थेल्माइटिस हो रखी है। उन्होंने बोला देखिए मैं केवल रिकमेंड करूँगा, कराना नहीं कराना ये आपकी कॉल होगी। उन्होंने उनको ये पूरा एक्सप्लेन किया, पेशेंट हैप्पीली एग्रीड। पेशेंट ने तुरंत कहा कि सर एक आंख बची है उसको तो बचाना ही है, दे हैप्पीली एग्रीड। बट हमें डॉक्टर को समझाना है और डॉक्टर को अपने पेशेंट को समझाना है, कहानी बस यहाँ पर है। आपने ट्रस्ट डेफिसिट कहा है, ये बात सही है कि जैसे ही डॉक्टर लिखता है एक हल्का सा बात है कि 99% लोगों की वो लोग यही होता है कि ये इट इज नॉट नेसेसरी, हाँ इट इज़ नॉट रिक्वायर्ड कुछ तो, लेकिन ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं। ओपन हो चुकी है। ओपन से ज़्यादा कुछ चीज़ें कभी कभी देखिए, कोई भी डॉक्टर अच्छा या बुरा, मैं दोनों की बात कर लेता हूँ, हर डॉक्टर चाहेगा उसका पेशेंट ठीक हो जाए, मार्केटिंग है भाई, उसका पेशेंट ठीक होगा यही उसके लिए बेस्ट चीज़ है। कौन चाहेगा कि पेशेंट उसका खराब हो? चाहे अच्छा डॉक्टर की बात कर ले, चाहे बुरे डॉक्टर की बात कर ले, इफ देयर आर एनी, आई एम श्योर वही, इफ देयर आर एनी, दैट इज व्हाई आई सेड इफ देयर आर एनी, बुरे की भी बात कर ले, वो भी यही चाहेगा पेशेंट ठीक हो जाए, यही तो उसकी मार्केटिंग है। टेक्निक ये भी है कि प्राइवेट हॉस्पिटल में इतना इन्वेस्टमेंट हुआ है और जो डॉक्टर को हायर किया है उसको एक टारगेट दिया। देखिए हाँ ये थोड़ा कॉर्पोरेट है, ये मैं आई एम नॉट द राइट पर्सन टू कमेंट ऑन दैट, दैट इज ट्रू। जनता जो फीडबैक उनको लगता है कि इनका टारगेट है कोई हाँ यू हैव टू क्रिएट दैट काइंड ऑफ रेवेन्यू मे बी, या दो दिन डिस्चार्ज कैसे होंगे, और कुछ एक्सपीरियंसेस ऐसे होते भी हैं, बिल्कुल होते हैं, बिल्कुल होते हैं। एक जगह जो है बहुत वो ब्लैक शीप देखिए हर जगह है, तो कहीं ना कहीं हमारे में भी होगी, आई कैन नॉट डिनाई दैट फैक्ट। 24 को 2 दिन करा, उससे तो टेस्ट डिफरेंस बढ़ता है, मे बी इट कुड I agree. जेन्युइन केस, बट इट काइंड ऑफ फीड्स इनटू द डाउट कि जरूर देखो यार। एक मैसेज इसी पॉइंट पे मैं मतलब यहीं पर मौका अच्छा है, मैं बोलना चाहूँगा, डॉक्टर्स का पेशेंट के साथ समय बिताना बहुत ज़रूरी है। एक जेन्युइन प्रॉपर काउंसलिंग से अच्छा कुछ नहीं हो सकता। जितना भी नॉन ट्रस्टिंग पेशेंट हो, अगर आप उसको एक जेन्युइनली टाइम दे के फ़ायदे नुकसान बताते हुए काउंसिल करोगे, इट इज़ हाईली अनलाइकली कि वो कह दे कि नहीं डॉक्टर साहब हम तो नहीं कराएंगे, हमको तो नहीं समझ आ रहा। अच्छा वो टाइम लगता है, यू हैव टू स्पेंड टाइम। डॉक्टर बहुत ही ब्लेटेंटली और बहुत ही ब्रेजनली कहते हैं कि हमसे कोई मतलब नहीं है। हाँ। तो इससे ट्रस्ट डेफिनेटली बढ़ता है। I agree, I agree। नहीं मैं वही कह रहा हूँ जो, और ये केवल डॉक्टर पेशेंट एक जनरल पॉपुलेशन में ये चीज़ आ चुकी है। नहीं एग्जैक्टली नहीं आई एब्सोल्युटली एग्री। वी अंडरस्टैंड दिस पॉइंट कि पेशेंट जो है वो थोड़ा डेस्परेट है, थोड़ा एंग्शियस है, एप्रीहेंसिव है, वो परेशान है, शुद्ध हिंदी में परेशान है। असल में इसका एक प्रॉब्लम है, आप एक फ़ोन खरीदने जा रहे होते हो, आप 6 महीने से सोच रहे होते हैं यार ये वाला फ़ोन खरीदेंगे 1.5 लाख का है। इट इज़ ऑलवेज एन इमरजेंसी, यू आर नेवर प्रिपेयर्ड फॉर इट। सो आपने प्लान किया था कार खरीदने के लिए, पैसा बचा रहे थे, बढ़िया वाली कार लेनी थी, अब बीच में ये हो गया, हड्डी टूट गई, 2 लाख रुपए उधर खर्च हो गया, मेरा कार का प्रोग्राम घुस गया। सो इट इज़ ऑलवेज एन इमरजेंसी, यू आर नेवर प्रिपेयर्ड फॉर अ मेडिकल इमरजेंसी। तो उसका खर्चा हमेशा थोड़ा सा, इवन फॉर मी एज अ डॉक्टर, आई एम अ पैथोलॉजिस्ट, सो आई एम नॉट अ क्लिनिशियन, तो मुझे भी जब अपनी कोई दिक्कत होती है, फैमिली में किसी को दिक्कत होती है, आई हैव टू विजिट अ क्लिनिशियन, आई हैव टू पे द फी, आई हैव टू बाय माई मेडिसिन। मुझे कहीं से कोई फ्री मेडिसिन नहीं मिल रही है, तो मुझे भी कष्ट होता है, अरे ये पैसा रखा मैंने किसी और पर्पज़ के लिए था, किसी लेजर एक्टिविटी के लिए रखा था, खर्च तो यहाँ हो गया। और ये सब पे एप्लीकेबल है। हाँ एग्जैक्टली, ये साइकोलॉजी, वेरी वेल सेड, वेरी वेल सेड। वो प्लान्ड खर्चा था ना, वो प्लान्ड खर्चा था। वही जो अभी एक बड़ा कॉमन सा एग्जांपल हर आदमी बोलते हैं, तो और बर्बाद मतलब आप मूवी जाते हो देखने मल्टीप्लेक्स में, आप सोच के जाते हो वहाँ जाएंगे पॉपकॉर्न खरीदेंगे, वो 350 का पॉपकॉर्न आपको महंगा नहीं लग रहा क्योंकि आपने सोच के रखा है। और एक डॉक्टर का कंसल्टेंसी जो है 500 रुपये करे तो आपको लगता है लो 2 लाइन खींचने के 500 रुपये ले लिए।
क्योंकि वो प्लान नहीं था। ऐसा नहीं कि आप कोई डॉक्टर से बैर पाले बैठे हो, इट वॉज जस्ट नॉट प्लान्ड। एक इमरजेंसी आ गई, आपका कोई एक बढ़िया सा क्रिएटिव प्लान था जो इसकी वजह से कॉम्प्रोमाइज़ हो गया। अब आपको बुरा लग रहा है, विच इज़ नॉर्मल, नेचुरल ह्यूमन टेंडेंसी है, नथिंग स्ट्रेंज अबाउट इट। अब समय हो चुका है एक ब्रेक का, तो मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए न्यूज़ लाइव खबरों की तह तक। और हाँ, हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। लेटेस्ट अपडेट के लिए आइकॉन बेल दबाएं। नमस्कार, मैं हूं अनूप सोनी। अगर आपके अंदर छुपा है एक बेहतरीन एक्टर, अगर आपके अंदर है एक्टिंग का शानदार हुनर, तो यूनिवर्सल स्टारडम एक्टिंग एकेडमी आपके लिए लेकर आए हैं एक एक्टिंग टैलेंट हंट, जिसमें वो आपको मौका देंगे उनके साथ काम करने का, और वो भी मुंबई में। तो जल्दी से अपने ऑडिशन रजिस्टर करें इस पते पर। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं के कॉमर्स क्लासेस, लखनऊ ज्वेलर्स, विकल्प प्रॉपर्टी, वासुदेव इंटरप्राइजेज, श्री बालाजी होम्योपैथिक क्लिनिक। आप देख रहे हैं न्यूज लाइव खबरों की तह तक।